सर, बजट हुकूमत की तरफ से पेश कर दिया गया है। बकौल हुकूमत के अवाम दोस्त बजट है। कैसा है ये अवाम दोस्त बजट? देखें, सूरत हाल तो इनके लिए बड़ी साजगार रही है। आपको पता है गुज़श्ता एक साल के दौरान, आपको पता है कोई अपोजिशन इस किस्म की नहीं है इस वक्त जो उनको कोई टफ टाइम दे सके, और जो स्टैब्लिशमेंट के साथ उनके जो ताल्लुकात हैं वो बड़ी बेहतर हैं। फिर पिछले एक साल के दौरान जो वाकयात हुए हैं उसने सफारतकारी की सतह पर, या इंडिया के साथ जो जंग हुई, या अफगानिस्तान के साथ जो हुई, उसके इम्पैक्ट भी आए कि आपकी स्टॉक मार्केट 4 गुना बढ़ी। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद अगर आप हकीकत देखें तो इस पिछले 2 साल में, फरवरी 2024 के इंतखाबात से लेकर अब तक, ना आपके पास FDI आ रही है, ना डोमेस्टिक इन्वेस्टर। तो फिर वो कहाँ से अनएम्प्लॉयमेंट और जो गुर्बत है वो कम होगी। ये पिछले, क्योंकि ये इस हुकूमत का तीसरा बजट है, और अगर PDM का मिला ले जब से शहबाज शरीफ वजीर आजम है तो ये उनका 5वां बजट है। और पहले जो 4 बजट थे, खासकर जो 2024 में जब इन्होंने पहला बजट दिया और जो IMF के साथ एग्रीमेंट किया, जिसके बारे में मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान के जो 25 IMF के प्रोग्राम है उसमें ये सबसे ज्यादा जो है अनप्लैंड, इल प्लैंड और टफेस्ट, जिसने पाकिस्तान की अवाम की कमर तोड़ दी और पाकिस्तान की 26 करोड़ में से 11.5 करोड़ लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन चले। उसमें यकीनन जो इन्होंने IMF के साथ नेगोशिएशन की वो इस लेवल की नहीं कि वो पब्लिक के लिए कोई रिलीफ ले सके, बल्कि टफेस्ट किस्म के फैसले किए गए। इस पाकिस्तानी कौम ने पिछले 2 साल में या 3 साल में 38% का हाइपर इन्फ्लेशन भी देखा। और हालत ये है, अगर मैं उस बजट को अच्छा कहता जिसमें इनडायरेक्ट टैक्स कम होते, और उसकी वजह मैं इसलिए कहता हूँ कि 3 चीजें हैं जो इस वक्त सबसे ज्यादा इम्पेक्ट कर रही हैं पाकिस्तान की आवाम को, खासकर गरीब को और खासकर किसान को और इंडस्ट्री को, जिससे रोजगार भी मुतासर हो रहा है। वो आपके बिजली की लागत, बिजली के बिल, आपके गैस के बिल और आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट। मैं आपको हैरान होंगे बताऊं कि अभी तरबूज का सीजन था ना, तो मेरे कुछ जानने वाले थे, पंजाब से तरबूज लाते थे इस्लामाबाद की मंडी में। तो 4 लाख का वो ट्रक बिकता था, और आप यकीन करेंगे वो वापसी पर किसान ना लोगों से उधार लेके अपने गांव तक वापसी का किराया लेते थे, क्योंकि 4 लाख उसका रेंट लग जाता था। और उसकी वजह यह है कि हुकूमत ने 28 फरवरी को जो जंग शुरू हुई उसको एक अपॉर्चुनिटी बना लिया, और इतने हैवी टैक्सेशन लगाए इन्होंने पेट्रोलियम पे, खास करके किसान की, जिन्होंने मंडियों से अपने जो खेतों से मंडियों में सामान ला के बेचना था, वो सिर्फ ट्रांसपोर्ट की लागत पूरी नहीं हो सकी, और कई लोगों ने तो अपनी फसलें जानवरों को खिलाई। इस किस्म की सूरत है। तो उसमें ये बजट जो है, मुझे मैं तो कम अज कम इसको मुनासिब नहीं समझता। और खासकर ऐसा बजट, इसमें जो दूसरा बड़ा खतरनाक पहलू है वो ये है कि जो हमारे यहाँ सोशल डेवलपमेंट होती है, हेल्थ की, एजुकेशन की, ड्रिंकिंग वाटर है, निकासी आब है, लोगों के गली मोहल्लों में, गांवों में, देहातों में, तहसीलों में जो मसाइल हैं, वो सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। आपने सूबाई हुकूमत पर दोहरे किस्म के वार किए। मतलब अगर आप दावे करते हैं कि आपने इकानमी को डेवलप कर लिया है, रेवेन्यू इतना बड़ा डबल कर लिया, ट्रिपल कर लिया है, तो फिर आपको जरूरत क्या थी कि आपने 1,000 अरब से ज्यादा सूबों के डेवलपमेंट के जो पैसे हैं 3 साल तक, मजे की बात यह है कि 3 साल तक अपने पास रखेंगे, और सूबों की भी हैरानगी है वो मान गए, और किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट के बगैर। और सिर्फ यही नहीं किया मेरे भाई, 1,800 अरब रुपए का सरप्लस भी अगले साल लेना है सूबों से। इसका मतलब है जो पैसे सूबों को जाएंगे उसमें से 1,500 या 1,100 तो इन्होंने ले लिया डायरेक्ट, 1,800 अरब वो खर्च भी नहीं कर सकेंगे, वो भी स्टेट बैंक में पड़ा रहे। वो आपने सरप्लस देना है, क्योंकि आपने IMF के साथ 2.8 ट्रिलियन का प्राइमरी सरप्लस और बाकी जो टारगेट है, इन तमाम अरेंजमेंट के बावजूद आप अंदाजा करें कि अगर सूबों का सरप्लस ना हो तो 7,000 अरब रुपए से ज्यादा का डेफिसिट का बजट है। और अगर सूबों का सरप्लस निकाल लें तो तकरीबन 5,500 साढ़े 5,000 अरब रुपए आपको डोमेस्टिक या इंटरनेशनल बैंकों से कर्जा लेकर अपने खर्चे पूरे करने पड़ेंगे इस अरेंजमेंट के बाद भी। तो आप मुझे बता दें कि ये फिर कैसा बजट है। हाँ, ये जरूर है कि इन्होंने कहा, फाइनेंस मिनिस्टर ने गुज़श्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि हमने 7% तनख्वाह जो बढ़ाई है और पेंशन, वो इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ाई। अब मुझे आप बताएं
जब अरकान पार्लियामेंट, वफाकी वज़रा, स्पीकर, चेयरमैन सेनेट और इन तमाम के अल्ले तल्लों के 400 से 500% तनख्वाह बढ़ाई, तो वो किस मुल्क का इन्फ्लेशन देख के तनख्वाह बढ़ाई थी भाई? वो भी तो इस मुल्क के शहरी हैं। यहाँ तो आप कह रहे हैं 7% इसलिए बढ़ाई कि जब इन्फ्लेशन 7-7.5% है, वो भी गलत बात है। और आपने जो टैक्स रिलीफ दिया, बिल्कुल वो बनता था, क्योंकि बहुत ज्यादा टैक्सेस थे तनख्वाहदार तबके पर, लेकिन वो 22 लाख तक जिनकी सालाना तनख्वाह है, उसको ये कहकर इन्होंने नजरअंदाज किया कि इनको हम पिछले साल रिलीफ दे चुके हैं, अब हम दे रहे हैं इनको। फिर मतलब है कि आपके पास कोई लास्ट ईयर आपका मुश्किल वक्त था जो इस साल अब गुजर रहा है, इसमें आपने ग्रोथ का टारगेट रखा 4.2%। और ये जो इस दफा इकदाम किए हैं आपने, कुछ एक्सपोर्टर को रिलीफ दी है, कुछ सेक्टर को रिलीफ दी है, वो पिछले साल तो बिल्कुल भी नहीं थी। उसके बावजूद ग्रोथ आपकी 3.7% हुई। अब अगले साल आप इतने क्यों डरे हुए हैं कि आपका दावा है कि हमने इंडस्ट्री को भी रिलीफ दिया है, आपने बिजनेस को भी, और जो बड़ी कंपनियां हैं उन पर, खासकर जो 50 करोड़ तक की कंपनियां हैं, उन पर सुपर टैक्स भी खत्म किया है। और वो था भी ना जाए, जब आप 29% ले रहे हैं टैक्स उनसे, तो ऊपर से सुपर टैक्स लगाना ही नहीं था। फिर बड़ी कंपनियों पे 10% से 8% की है। उसके बावजूद आप जीडीपी ग्रोथ का जो टारगेट है इस साल से भी कम रख रहे हैं। तो और दूसरी बात यह है कि अब प्रॉब्लम यह है कि मुझे ये बजट देख के ये महसूस हो रहा है कि हमारा आदत बन गई है कि हम 4 कदम आगे जाते हैं और उसके बाद 10 कदम पीछे चले जाते हैं। अगर 2018 में ग्रोथ आपकी 6% थी और 2021 में भी फिर इस तरह थी, तो आज आप 3.7% पर आ गए। और इतने टफ फैसले करने के बाद भी, और के मतलब है कि आपने जंग में भी नहीं बख्शा, किसी दुनिया में किसी ने इतने तेल की कीमतों पर टैक्स नहीं लगाए उस वक्त, बल्कि हुकूमतों ने रिलीफ दिए, सब्सिडी दी, आपने टैक्स बढ़ा दिए और अब कम करने के लिए तैयार भी नहीं है। और आइंदा साल उसमें टारगेट और भी ज्यादा रख दिया। और मजे की बात यह देखिए कि आइंदा साल का जो इन्फ्लेशन का टारगेट है, उससे अंदाजा कर लें कि अजाइम क्या है, वो है 8.2%। आप आज गूगल पे जाके देखना, दुनिया में देखना इन्फ्लेशन के रेट किधर किधर है। वेस्ट में 4% आ जाए ना तो वहां पे आग लग जाती है, लोग भूख से मरने लगते हैं। हम तो 38% का हाइपर इन्फ्लेशन हमने बर्दाश्त किया है। अगर 4 साल का कंपाउंड इन्फ्लेशन निकाल लें, कंपाउंड ऑफ मेरा मतलब समझते हैं ना, पूरा उस इन्फ्लेशन को इकट्ठा कर लें, ठीक है। तो वो 100 से 150% है, पता है आपको? तो आप मुझे बताएं। और फिर आपने अपने ही इकोनॉमिक सर्वे में इस साल जो पेश किया 2-3 दिन पहले, उसमें खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि 7.5 करोड़ लोग जो हैं पाकिस्तानी बिलो दी पॉवर्टी लाइन है। मतलब है बिलो दी पॉवर्टी लाइन का मतलब आपके नाजरीन को मैं समझा दूं कि हुकूमत ने उसका एक तरीका निकाला है कि जिनकी आमदन माहाना 8,300 रुपए या इससे कम है मैक्सिमम, ये तो वो बिलो दी पॉवर्टी लाइन, और 8,300 से अगर ऊपर है तो वो ठीक है, वो लोअर मिडिल क्लास में आ जाता है। तो वो लोग भी 7.5 करोड़ हैं। मतलब ये खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक खैर जो फार्मूला बताता है उसके तहत 11 करोड़ से ज्यादा लोग पाकिस्तानी बिलो दी पॉवर्टी लाइन है। और बिलो दी पॉवर्टी लाइन का मतलब पता है आपको? एक टाइम खाना बड़ी मुश्किल से मिलता है, ना वो उनके पास छत है इन लोगों के पास, ना ये बच्चों को तालीम दे सकते हैं, बीमार हो जाए तो इलाज नहीं करा सकते। ये बिलो दी पॉवर्टी लाइन।